तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। टोगेन एमकी के पिछले सारे एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि सुबेकिरी ने शिकी को बहुत हेविली इंजर्ड कर दिया है, क्योंकि उसके पास जो ज़ॉम्बी है वह भी एक मोमोदारो है जिसके पास ग्रेविटी कंट्रोल करने की पावर्स है। तो क्या शिकी अब फाइट बैक कर पाएगा या फिर उस पे एक्सपेरिमेंट्स होना कंफर्म है? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब ये पूरा बेस कोलैप्स करने वाला है और यहाँ पर मिया घबरा रही होती है, लेकिन तभी उसे शिकी की कही हुई बात याद आती है कि जब भी मैं कभी प्रॉब्लम में रहूं तो तुम जोर से मुझे चेयर करना। तो यह उसे ढूंढती हुई यहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मोमोतारो एजेंसी का हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है। यहाँ पर सामीदारे वापस आ चुका है और उसे एक नई असिस्टेंट असाइंड हुई है। इसका नाम होता है हिना मोमोडा। अब ये उसके पीछे पीछे ही घूम रही होती है, लेकिन सामीदारे उसे बताता है कि उसे ग्रुप में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह हमेशा सोलो ही काम करता है। इसे सुनने के बाद हिना काफी ज्यादा सैड हो जाती है और उसे लगता है कि उसे वापस अपने गांव चले जाना चाहिए। तभी हिना सामीदारे से पूछती है, ये किशिन के बच्चे कौन है? यहाँ सब लोग सिर्फ उन्हीं की बातें कर रहे हैं। सामीदारे बताता है कि किशिन वह बंदा था जिसने मोमोतारो एजेंसी को लगभग खत्म कर दिया था, क्योंकि उसकी पावर अनरीचेबल थी और उसने अपने टाइम में काफी सारी औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया था, जिसके बाद उसी के कई सारे बच्चे पैदा हुए। आज जो डीमंस है उनमें से कई सारे बच्चे केंशिन के ही हैं। जो केंशिन के बच्चे हैं वह डायरेक्टली ही उसकी पावर को इनहेरिट कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी यह पूछते हैं, तो यह तो काफी खतरनाक बात है, क्योंकि उनके बच्चों के बच्चे अभी बहुत सारे हो गए होंगे। अमितारे बताता है कि हर कोई केंशिन की पावर अवेकन नहीं कर सकता, लेकिन वह जो कुछ सिलेक्टेड होते हैं जो डायरेक्टली केंशिन की पावर को इनहेरिट करते हैं वह सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। रियलिटी में वही सिर्फ केंशिन के बच्चे हैं। अभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और वह कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि यह केंशिन के बच्चे कहाँ से आते हैं? जब भी मोमोदारो डीमंस पे भारी पड़ने लग जाते हैं तभी यह केंशिन के बच्चे फूट फूट कर बाहर निकल कर आ जाते हैं और हमें बताया जाता है कि यह 21 यूनिट का कैप्टन है शिमिया, और यह हीना पर चिल्लाने लग जाता है और यह एकदम घबरा जाती है। शिमिया बताता है कि तुम्हें क्या लगता है क्यों इतने हजारों सालों से मोमोतारो और डीमंस की फाइट क्यों चल रही है? क्योंकि हजारों साल पहले जब हम डीमंस को खत्म करने वाले थे तब वहाँ पहली बार केंशिन आ गया था और उसने सारे मोमोतारोस को तबाह कर दिया। और जब भी हम डीमंस को मारने वाले होते हैं तब पता नहीं कहाँ से यह केंशिन के बच्चे आ जाते हैं, जो कि हर बार हमें रोक देते हैं। इसीलिए यह वॉर हजारों साल से अभी तक जारी है। तभी सामीदारे बोलता है कि चिल्लाना बंद करो, तुम धीरे भी उसे समझा सकते हो। शिनिया कहता है, इन बेवकूफ डीमंस के कारण हमें पॉलिटिशियन का भी मोहरा बनना पड़ता है। वो हमें जैसा चाहे वैसे यूज करते हैं, जिस कारण से मुझे उनसे सबसे ज्यादा नफरत है। और बात रही तुम्हारी सामीदारे, तुम्हें तो एक बच्चे ने हरा दिया, तुम तो कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। और शिकी इचिरोसे को तो मैं ही मारूंगा और केंशिन के बच्चों का इतिहास मेरे हाथों से ही लिखा जाएगा। तभी सामीदारे कहता है, शिकी को छोड़ के तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि शिकी को सिर्फ मैं ही मारूंगा। शिनिया कहता है कि तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझे कुछ ऑर्डर करो, तो तुम अब रिटायर हो जाओ और अपनी पोजीशन को छोड़ दो। अब सीरीज शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुबेकिरी शिकी को पिन डाउन कर चुका है। वह उसे बताता है कि केंशिन के टोटल 8 बच्चे होते हैं, जिनमें से तुम एक हो, जो कि इस जनरेशन में पहली बार हमारे सामने आया है। तुम्हारी पावर अवेकन होने से पहले ही मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। तुम मेरे लिए एक वैल्यूएबल एसेट हो, तो मैं तुम्हें मारने के बजाय तुम्हें जिंदा रखूंगा और हो सकता है तुम्हें मैं अधमरा रखूं ताकि मैं तुम पर स्टडी कर सकूं। तभी शिकी उठने की कोशिश करता है और वह कहता है, केंशिन क्या बकवास है, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूँ कि मेरे हाथों से तुम्हारी मौत होगी। वह अपनी वापस से गन को समन कर लेता है और इन पर कंटिन्यूअस फायर करने लग जाता है। तो बहुत सारा ब्लड लूज करने की वजह से वह अपने ब्रेक डाउन पॉइंट तक पहुंच चुका है। तो सुबेकिरी वापस से अपनी पावर को यूज करके इसे पूरा जमीन में घुसा देता है। कहता है, तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब यह बेस भी तुम्हारा कोलैप्स होने वाला है, तो मुझे अपना काम जल्दी खत्म करना चाहिए। तो चलो शिकी, अब तुम मेरे साथ चलोगे, बट उससे पहले इस बच्ची को मरना होगा। अभी हम देखते हैं सुबेकिरी मिया को ही मारने की बात कर रहा होता है। तभी शिकी कहता है कि मिया तुम यहाँ पर क्यों आई, यहाँ से तुम भाग जाओ। मिया कहती है, क्या तुमने मेरे मम्मी पापा को भी ऐसे ही मारा था? यह कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत सारे कीड़ों को मारा है, उन्हीं में से तुम्हारे भी माँ बाप होंगे। यह कहता है, अरे तुम्हारा नाम मिया है क्या? अरे याद आया, मेरे सामने 2 डीमंस भीख मांग रहे थे मिया नाम की बच्ची को छोड़ने के लिए, तो वह तुम ही हो क्या? उन्हें मारने से पहले मैंने उन्हें बता दिया था कि हाँ मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जो सुन के तुम्हारे मम्मी पापा बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए थे और उनके चेहरे पर वह एक्सप्रेशन देखकर मेरे कलेजे को बहुत ज्यादा ठंडक पहुंची थी। और यह सब सुनकर मिया बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तभी शिकी उससे कहता है, मिया रोना नहीं है, यह वही चाहता है, तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं इस बंदे को हरा दूंगा
तो हम दोनों साथ में मिलकर रोएंगे। एंड शिकी वापस से खड़ा होने लग जाता है और कहता है कि हमारे पास भी दिल है, तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो। सुबह कहता है तुम डीमंस को इमोशंस और दिल की बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा यह हक नहीं है। जो तुम्हारा डीमंस वाला दिल है उसे मैं क्रश कर दूंगा। वह अपनी पावर की इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। शिकी सोचता है मैं अपने फादर को नहीं बचा पाया और मेरे कमजोर होने की वजह से वह मेरे आंखों के सामने मारेगा, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं मेरी वजह से किसी और की जाने नहीं जाने दूंगा। और उसकी फिंगर के ब्लड से यह पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हर जगह आग लग जाती है। हमें बताया जाता है कि किंगशिन के 8 बच्चे होते हैं और हर बच्चे का एक एट्रीब्यूट होता है, जो कि होता है फायर, वाटर, लाइटनिंग, अर्थ, विंड, आइस, डार्कनेस और लाइट। और किंगशिन के बच्चों की यही खासियत होती है, वह इनमें से एक एलिमेंट को इनहेरिट कर लेते हैं। एंड शिकी इचिनोसे की फायर वाली एट्रीब्यूट अवेकन हो चुकी है और जो किंगशिन के फ्लेम्स वाला एट्रीब्यूट को इनहेरिट करता है उसे एनकी कहा जाता है। शिकी को उसकी फायर वाली पावर के बारे में कुछ नहीं पता और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। सुबह किरी समझ जाता है कि यह ही एनकी है और किंगशिन की पावर अवेकन हो चुकी है। शिकी कहता है कि चलो अब हिसाब बराबर किया जाए। सुबह किरी सोच रहा होता है कि इसकी बॉडी में से बहुत ही पावरफुल प्रेशर रिलीज हो रहा है, जो कि मैं फील कर पा रहा हूँ। यह तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बट इसने अपनी पावर को अवेकन कैसे किया। और यह सोचता है कि अब मुझे इसे खत्म ही करना चाहिए। बट तभी शिकी अपनी फायर पावर को यूज करके इस पर एक ब्लास्ट कर देता है और इसका कंधा जल जाता है। शिकी की बॉडी गिव अप कर चुकी है एंड वह अपनी पावर को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सुबह कहता है तुमने एक बूंद ब्लड से इतना ज्यादा रैम्पेज मचा दिया, मतलब अगर तुम अपनी फुल पावर में रहोगे तो पता नहीं क्या करोगे। तो मुझे अब तुम्हें मारना होगा एंड मैं तुम्हारी डेड बॉडी पर ही एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। और वह अपनी ग्रेविटेशनल पावर को फुल इंटेंसिटी में यूज करने लग जाता है। कहता है शिकी के मरने के बाद तुम्हारा नंबर है बच्ची, तुम्हें भी एक कीड़े की तरह मसल के रख दूंगा। शिकी कहता है कि इसकी कोई भी बात मत सुनो मिया, तुम्हें भी खुश रहने का अधिकार है, तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकती हो, तो इसकी कोई बात मत सुनना। एंड यह भी एक एनर्जी ब्लास्ट बनाने लग जाता है ताकि वह शिकी को पूरी तरीके से खत्म कर सके। बट शिकी फिर भी खड़ा होकर अपनी गन को वापस से समन कर लेता है और कहता है मिया याद रखना, मैं एक ऐसी दुनिया बनाने वाला हूँ जहाँ पर हम सब लोग खुशी खुशी रह सकते हैं। तभी यह इस पर फायर कर देता है और कहता है कि डीमंस का कोई फ्यूचर नहीं है। तभी मिया चिल्लाती है और शिकी को चेयर करने लग जाती है और कहती है कि इसे खत्म कर दो। और शिकी यह सुनते ही वापस से अपने फ्लेम्स मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक फायर का बवंडर बन जाता है। शिकी कहता है मिया तो तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद था कि तुम्हें मुझे हमेशा चेयर करना है। और शिकी अपनी फुल पावर यूज करके फायर कर देता है और यह इसकी एनर्जी बॉल को तोड़ते हुए सुबह किरी और उसके ज़ॉम्बी पर जा लगता है, जो कि उन्हें राख बना देती है। अब यहाँ पर शिकी कहता है कि मिया तुम सच में बहुत जोर से चिल्लाती है, तुमने जो भी चेयर किया वह सीधे मेरे दिल को आकर लगा, जिस कारण से मैं उसे हरा पाया। एंड इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करिए और बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।